Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, so today we will start the second part of the MCQs, knowledge and curriculum paper. So you can give your response or you can pause the video and you can thought about it and you can give the response in the comment section also. तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना ताकि समझ में आए एंड टेक योर टाइम एंड गिव द रेस्पॉन्स. Okay, the first question is to make use of previously learned material in a new situation is called as comprehension, application, knowledge या फिर analysis. तो 2 सेकंड का मैं पॉज देती हूँ तो तब तक तुम लोग सोचो इसके बारे में. To make use of previously learned material in a new situation. मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है कि प्रीवियसली लर्न जो हम लोग पहले ही सीख जाते हैं कुछ चीजों को, तो उसको जब हम लोग एक न्यू सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं. कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं हो सकता है. कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के बाद जब हम लोग उसका समराइजेशन करके एक जो बोलते हैं ना, जो एक हम कॉम्प्रिहेंशनली उस चीज को एज ए होल जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंशन. नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, तो नॉलेज भी नहीं होगा ये चीज. एनालिसिस भी नहीं हो सकता है बिकॉज एनालिसिस में हम लोग दो चीजों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिमिलरिटीज देखते हैं. अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो हम लोग एनालिसिस में जाते. तो यहाँ पे क्या है, इन अ न्यू सिचुएशन में हम किस प्रीवियसली लर्न को जब हम लोग न्यू सिचुएशन में करेंगे तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन इज द करेक्ट रेस्पॉन्स. So the next question is the education of yoga was stressed by. योगा एजुकेशन को किसने स्ट्रेस किया था या फिर किसने बोला था कि योगा एजुकेशन होना चाहिए. तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस पार्ट आल्सो इन एजुकेशन थिंकर्स में मैंने ये कवर किया है. तो ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगर एंड सर श्री अरबिंदो. So you can give your response in the chat box or you can provide in the comment section. So the correct response is number 4, श्री अरबिंदो ने. योगा एजुकेशन जो पूरा उनका जो फिलोसॉफी था योगा पे बेसिस था. तो तुम लोग रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम दैट लेक्चर और आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन. मतलब तुम लोग जो प्लेलिस्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम उससे भी तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगा या फिर आई बटन में मैं दे दूंगी. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द आइडियल क्लासरूम साइज बाय RMSA. तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है RMSA का फुल फॉर्म क्या है. तो RMSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. तो उनके हिसाब से आइडियल एक क्लासरूम का साइज कितना होना चाहिए. 67 स्क्वायर मीटर, 66 स्क्वायर मीटर, 70 स्क्वायर मीटर और 64 स्क्वायर मीटर. तो करेक्ट रेस्पॉन्स इज 66 square meter. Second option. Okay. Then question number 4 is Tagore says that we achieve our greatest happiness when हम अपनी जो हैप्पीनेस है वो कब हम लोग अचीव करते हैं. द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस व्हेन वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड. कोई हमको अप्रिशिएट कर रहा है तब, या फिर वी अर्न लॉट ऑफ मनी या फिर बहुत सारे पैसे अर्न कर लिया है तब, या फिर वी रियलाइज आवर सेल्फ थ्रू अदर्स, या फिर कोई हम दूसरे के नज़रिए से हम लोग जब रियलाइज करते हैं कि हम लोग परफेक्ट है, या फिर हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को रियलाइज करते हैं तब, या फिर नन ऑफ द अबव. तो थोड़ा तुम लोग सोचो एंड कमेंट सेक्शन में दे देना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ ताकि मुझे समझ में आए. तो करेक्ट रेस्पॉन्स इज वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड. जब कोई
ये इंसान का क्या होता है, दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई कुछ भी काम हम लोग जब करते हैं तो कोई अगर हम लोग जब एप्रिशिएशन मिलता है, जब टीचर भी अगर स्टूडेंट को गुड वेरी गुड बोलता है, अप्रिशिएट करता है, या फादर मदर या पेरेंट्स अप्रिशिएट करे, कोई बहन तुम लोगों को अप्रिशिएट, तो इन दैट केस वी अचीव आवर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। So number one is the correct response. Okay, question number 5. Okay, अच्छे से पढ़ना. The question is emerging trends in curriculum change can be. जो भी curriculum में changes आता है वो किसकी वजह से होता है? In service teacher education. तो इन सर्विस मतलब क्या होता है? इन सर्विस मतलब जो सर्विस में, मतलब जैसे कि तुम लोगों को नौकरी मिल गई है, उसके बाद तुम लोग कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो, या फिर कोई कोई जब टीचर किसी ने बीएड कंप्लीट नहीं किया है, एमएड कंप्लीट नहीं किया है, सर्विस में आने के बाद बीएड कर रहा है तो कोई, तो वो उसके लिए क्या होगा? इन सर्विस टीचर एजुकेशन। उसके अलावा भी डिफरेंट एफटीपी प्रोग्राम्स, इस तरह से वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज सुपरवाइजिंग द वर्क अंडरटेकन बाय द टीचर व्हेन करिकुलम इज चेंज एंड इम्प्लीमेंटेड। या फिर जो करिकुलम में चेंजेस आता है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द सुपरवाइजिंग द वर्क, जो भी काम लिया जाता है अंडर द टीचर्स, या फिर टीचर्स जो भी सुपरवाइज करके क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंट लाना चाहिए, वो चीज सुपरवाइज करके लाते हैं। या फिर सेकंड है, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबोव। थोड़ा सोचो। क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जो भी करिकुलम में चेंजेस हम लोग लाते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पार्ट ऑल्सो, वो आता है बोथ। जैसे कि एक टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर, मतलब जितना टीचर लोग ट्रेंड होंगे उतना वो लोग क्या जानेंगे कि करिकुलम में क्या क्या चेंजेस हम लोग ला सकते हैं। उसके अलावा सुपरवाइज करके भी हम लोग करिकुलम में क्या चेंजेस चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट नया क्या चीज आया है, तो बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो करेक्ट रेस्पॉन्स इज 3. Okay, question number 6 is which is the oldest philosophical school? कौन सा पुराना स्कूल या फिर स्कूल्स में से जो फिलोसॉफिकल स्कूल है उनमें से कौन सा पुराना है? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही अगर मैं बोल दूंगी रियलिज्म, मैंने ऐसे समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू thoroughly revise that topic. So उसको भी देख लेना एक बार। तो pragmatism होगा, naturalism होगा, idealism या फिर realism. So the oldest philosophical school is idealism. Okay, याद रखना. Then question number 7, sorry 7 नीचे आ गया. Question number 7 is Mirambaka, the school based on ideas of free progress education was advocated by. किसने मिराम्बा का स्कूल जो आइडियाज था उसको किसने एडवोकेट किया था? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद जी ने, जॉन डीवी या फिर औरबिंदो ने? सो ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं यहाँ पे, यू कैन पॉज एंड थिंक अबाउट दैट। सो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज औरबिंदो ने इस मिराम्बा का जो आइडियाज था स्कूल्स प्री प्रोग्रेस एजुकेशन को दिया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। अभी इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? वो चीज तुम लोग थिंकर्स में, जब एजुकेशनल थिंकर्स जो मैंने कवर किया उसमें भी जान सकते हो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस चीज में डिपेंड्स होता है? द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी में, या फिर द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर द एटीट्यूड चेंजेस इन टीचर्स। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस में डिपेंड करता है? सोसाइटी का सपोर्ट या फिर कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा है उसमें डिपेंड होता है, या फिर जो टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा अच्छा टेक्स्ट बुक इम्प्लीमेंट कर दिया, स्कूल में अच्छे अच्छे किताब लाए,
तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन समझाता है, या फिर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज के प्रोजेक्टर मेथड यूज किया, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज किया, वो चीज इंटीग्रेटेड एजुकेशन समझाता है, या फिर द एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर, जो टीचर में एटीट्यूड चेंज होता है वो उसमें डिपेंड करता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो राइट रेस्पॉन्स इज नंबर 4। एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर्स मीन्स द सक्सेस। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो सक्सेस तभी होगा जब हम टीचर लोगों में टीचर्स में जो एटीट्यूड या फिर जो सोचने का तरीका है उसमें चेंजेस आएगा। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसने दिया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यू कैन बी क्लियर बाय लुकिंग द जो एजुकेशन थिंकर्स है उस वीडियो को देखने से ये क्लियर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज। अच्छे से सुनो, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट वी बिल्ड अप अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन और फेनोमेना आर टर्म्ड एज। जो भी जितने भी ऑर्गेनाइज नॉलेज का जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज का, वो चीज क्या बिल्डअप होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा और मेंटल स्कीमाटा, मेमोरी बोलते हैं उसे, कॉग्निशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। जितने भी हमारे माइंड में नॉलेज के रिलेटेड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम लोग जब फॉर्मुलेट करते हैं, न्यू न्यू आइडियाज आता है, या फिर किसी भी सिचुएशन को देख के हम लोग कुछ सीखते हैं, डिफरेंट फेनोमेनन्स को कुछ देख के कुछ सीखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इट इज आवर द रेस्पॉन्स। प्लीज ये चीज मैं अभी नहीं बोलूंगी because I wanted to know this answer and very important question। अगर आप लोगों का जो फर्स्ट सेम में अगर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर है, देयर वाज दैट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी था। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सो कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर 9 का दे देना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या है, द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन राइटिंग द टेक्स्ट बुक्स इज। जो एक कोई अगर टेक्स्ट बुक लिखना चाहता है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्स इज एकेडमिक एंड रिसर्च इनपुट्स, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल लेवल्स, इफेक्टिव स्किल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजाइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मतलब तुम एक किताब लिखने जा रही हो तो कौन से कंपोनेंट को तुमको ध्यान रखना चाहिए, तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्स टेल्स अबाउट एकेडमिक एंड रिसर्च इनपुट। अगर मैं कुछ किताब लिखूंगी तो मुझे एकेडमिक साइड से भी देखना होगा कि स्टूडेंट लोग कितना सीखेंगे, रिसर्च इनपुट को भी दिखना होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से नए नए क्या क्या रिसर्च हो सकते हैं, सोसाइटी में क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी में, तो वो रिसर्च इनपुट भी मुझे देखना होगा। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल लेवल, यहाँ पे मुझे क्या देखना होगा, अगर मैं ये चीज कवर नहीं करूंगी देन ऑल्सो टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं कहलाएगा, बिकॉज मुझे कौन से क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ वो टेक्स्ट बुक, उनका एज लेवल क्या है, सुइटेबल होगा कि नहीं जो भी मटेरियल्स मैं लिखूंगी। तो मुझे क्या ध्यान देखना होगा, जो डेवलपमेंटल लेवल्स जो भी जितने भी हमारे स्टेजेस होते हैं उनके हिसाब से मुझे टेक्स्ट बुक लिखना पड़ेगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। इफेक्टिव स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजाइन, ऑब्वियसली जो हम लोग टेक्स्ट बुक लिखेंगे उसमें हम किस तरह से उस स्किल्स को प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव स्किल किस तरह से डेवलप करेंगे, कम्युनिकेशन डेवलप होगा कि नहीं, या फिर जो लिखने का मेरा तरीका होगा, अगर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर जो बीएड फर्स्ट सेम में होता है वहाँ पे भी होता है डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, टेक्स्ट स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तुमको सेंटेंस कैसा होगा, कॉज एंड इफेक्ट का सेंटेंस कैसा होगा, तो वो क्या ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ द अबोव इज द
correct response. I hope ये समझ में आया होगा. Then we can move forward to the question number 11. Following attributes would correctly define learning. कौन सा attribute learning को अच्छी तरह से define करता है? So let us see. First response is understanding, imagination and workmanship. जितने भी इमेजिनेशन या फिर हम लोग वर्क करते हैं उस चीज को हम जब अंडरस्टैंड करते हैं वो लर्निंग है. ओके. चेंज ऑफ बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. किसी एक इंसान में कुछ चेंजेस आता है बिहेवियर में, प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंसेस में, तो उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं क्या? बिलीफ, क्रिएटिविटी एंड एंड्योरेंस. जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीव हम किस चीज को कर रहे हैं, क्रिएटिविटी प्रोसेस या फिर एंड्योरेंस, ये चीज होता है क्या लर्निंग का एक एट्रीब्यूट. या फिर इंट्यूशन, इंटेलिजेंस एंड मेमोराइजेशन. तो कौन सा होता है different attributes of learning? So the correct response is belief, creativity and endurance. जो भी हम लोग बिलीव, अगर तुम लोग कुछ एक लर्न करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. कोई कुछ बोल रहा है तो उस चीज में तुमको बिलीव करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, एंड्योरेंस दिखाना पड़ेगा. तो लर्निंग का डिफरेंट ये चीज बिलीव, क्रिएटिविटी, एंड्योरेंस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विच बॉडी डेवलप द करिकुलम फॉर द 10 years स्कूल, ए फ्रेमवर्क एंड इन विच ईयर? ये भी मैंने कवर किया है रिसेंटली, एजेंसीज एंड हिस्ट्री में देख सकते हो. तो कौन सा 10 years कवर करता है करिकुलम? किसने सजेस्ट किया था या फिर किसने डेवलप किया था ये फ्रेमवर्क? सीबीएसई 1988 ने, आईसीएसई 1957, एनसीईआरटी इन 1978 या फिर सेबा इन 1986. तो कौन सा बोर्ड ने या फिर कौन सा बॉडी ने उस चीज को इम्प्लीमेंट या फिर डेवलप किया था? तो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी ने डेवलप्ड किया था द करिकुलम फॉर द 10 years स्कूल. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1978. एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ. एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. बीएड कोर्स, एमएड कोर्स, टीचर का एनसीईआरटी का काम क्या है, ये सब भी देखो, बिकॉज दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ बीएड कोर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉलिसी था. तो उसको कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1984, 1986, 1990 या फिर 2005? तो द करेक्ट रेस्पॉन्स इज 1986. ओके. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं. पीओए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये चीज भी तुम लोग थोड़ा देख लेना ताकि क्लियर हो जाए. तो ये भी मैंने कवर किया है हिस्ट्री में, एजेंसीज एंड हिस्ट्री में. So the last question, question number 14 is the principles of curriculum construction does not include. यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ. ऑलवेज रिमेम्बर कि क्वेश्चन में क्वेश्चन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये चीज अच्छी तरह से पढ़ लेना. डज नॉट, यहाँ पे देखो डज नॉट लिखा हुआ है, मीन्स द क्वेश्चन इज निगेटिव में पूछा है. यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा नहीं है, मतलब मैक्सिमम रेस्पॉन्स क्या है? आर करेक्ट. कौन सा गलत है उस चीज को हमको देखना होगा. तो ये बहुत गलतियां होती हैं इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. सो ऑलवेज लुक आफ्टर दैट. द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर्ड. ये भी इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछा है. तो देख लेते हैं रेस्पॉन्स. प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड फिर लर्नर को इम्पोर्टेंस देना, वो चीज करेक्ट है या रॉन्ग है, थोड़ा सोचो तुम लोग. प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस,
कम्युनिटी को भी इम्पोर्टेंस देना, ये भी एक प्रिंसिपल करिकुलम कंस्ट्रक्शन में आता है कि नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड वेराइटी, ये चीज करिकुलम कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखा जाता है कि नहीं, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, कौन सा नहीं है। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारा एक बॉडी है, जैसे कि हम लोगों ने सोच लिया कि हमारा एक बॉडी है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो भी हम लोग करिकुलम बनाएंगे उसमें लर्नर कौन से लर्नर्स कौन से एज में बिलोंग करते हैं, लर्नर का क्या क्या नीड्स है, इंटरेस्ट है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ये फुलफिल करेगा चाइल्ड सेंटर्डनेस को। ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन सेकेंड ऑप्शन इज प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। जो भी हम लोग करिकुलम बनाएंगे तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सोसाइटी में चल रहा है, सोसाइटी को भी हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट रेस्पॉन्स। देन द थर्ड रेस्पॉन्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड वेराइटी। तो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट करने का एम ही होगा कि जो बहुत पुराने सालों से चल रहा है उसमें क्या लाए, हम लोग थोड़ा वैरायटी लाए, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाए। सो दिस प्रिंसिपल्स इज ऑल्सो करेक्ट। सो द लास्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, ये चीज हम करिकुलम कंस्ट्रक्शन मतलब जब बनाते हैं इस चीज को कवर नहीं किया जाता है। सो द करेक्ट रेस्पॉन्स जो डज नॉट है, जो बिलोंग नहीं करता है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका रेस्पॉन्स भी जरूर देना, एंड कमेंट डाउन कि क्या क्या सीखा है आप लोगों ने, एंड अगेन आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए कि नहीं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।